बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जिस प्रकार से पूरी भारत में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मानदेय बढ़ाने के लिए, अपने रिटायरमेंट बढ़ाने के लिए, अपने पूरी सिस्टम को बढ़ाने के लिए पूरी जगह जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसके सपोर्ट में एमपी, विधायक, मंत्री, सभी प्रतिनिधि भी जो है आवाज उठा रहे हैं कि वेतन मानदेय होना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, आंगनवाड़ी को जो है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए या फिर उनके रिटायरमेंट मिलना चाहिए। अच्छी बात है, आवाज उठाना चाहिए, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन हो रही है। लेकिन आंगनवाड़ी जो बाल विकास परियोजना की कर्मचारी है, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र में फंस रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक रहस्य है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक है। ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरत है कि आज जो नेता आपके सपोर्ट में वेतन बढ़ाने के लिए या फिर मानदेय करने के लिए जो आपके सपोर्ट में आज सदन में आवाज उठा रहे हैं, उनको एक सवाल और उठाना चाहिए। सवाल उठा रही है वो लोग सवाल उठा रहे हैं सदन में। ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सवाल उठाएं, लेकिन एक सवाल और उठा दें। मुझे लगता है कि इसी सवाल के साथ साथ एक और सवाल अगर सदन में वही एमपी और विधायक और मंत्री अगर आवाज उठा दे तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार से बचने का मौका मिल जाएगा। आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने से जो है बचने का मौका मिल जाएगा। आप जो हर माह जो वो 3 से 4 हजार रुपये सीडीपीओ को जो कमीशन देती है, उससे आपको बचने का मौका मिल जाएगा। सिर्फ इसलिए चूंकि ये नेता सिर्फ एक बार सदन में आवाज उठा दे, सरकार से ये मांग कर दे कि हर सीडीपीओ हर आंगनवाड़ी सेंटर से 3 से 4 हजार रुपये की महीना लेती, इस पर जांच करने की बिल्कुल आदेश दे दिया जाए। ये मांग करे सदन में। सदन में जिस रोज ये नेता मांग करना शुरू कर दिया कि आंगनबाड़ी सेविका से ये सीडीपीओ सुपरवाइजर जो है हर महीने कमीशन लेती है, उस रोज मुझे लगता है कि सेविका और सहायिका का जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। अगर आज आपके नेता जो सपोर्ट उठा रहा है, मान लीजिए कि अगर आपकी वेतन अगर बढ़ जा रहा है, अच्छी बात है कि सरकार उसको बढ़ा दे, 20,000 नहीं 25,000 कर दे, 25,000 नहीं 30,000 कर दे। मान लीजिए कि अगर आपके वेतन को अगर 30,000 बढ़ा दिया तो जानते हैं सीडीपीओ आपसे 10,000 रुपये के महीना लेगी। बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो में कमेंट करके कहा है कि अगर उन्हें कमीशन नहीं देते हैं, अगर सीडीपीओ एलएस को कमीशन अगर नहीं देते हैं तो वो लोग चयन मुक्त करने की बात करती है, धमकी देती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरे वीडियो में। ये धमकी आज जो आपको मिल रही है, ये धमकी उस रोज भी आपको दिया जाएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा और कहना भी चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, साथ साथ आप ये भी आवाज उठाइए कि आपसे हर माह जो है सीडीपीओ एलएस जो है कमीशन लेते हैं। इस मांग को अगर आज आप उठा देते हैं तो पता है सरकार की निगरानी में जो है रहेगी ये बात और सरकार उस पर टीम जरूर बनाएगी। आप लोग मांग कीजिए कि सीडीपीओ सुपरवाइजर के यहाँ छापेमारी हो। आप लोग मांग कीजिए कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर के यहाँ ईडी का छापा पड़े, सीबीआई उसके यहाँ छापा मारे कि आय से अधिक संपत्ति तुम्हारे पास आया कहां से। जैसे हमने आपको बताया था कि एक प्रखंड से जो है कितने सारे पैसे लेते हैं। लेकिन जिस रोज ये नेता एक सवाल उठा देंगे सदन में इस प्रकार के, जानते हैं भ्रष्टाचार जो है आंगनबाड़ी में समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक ताजुब होता है, मुझे एक ताजुब होता है कि इतने जानने के बावजूद भी
आखिर नेता लोग ये सवाल उठाते क्यों नहीं सदन में? जानते हैं इसके पीछे लॉजिकल क्या है? वो आवाज उठाना क्यों नहीं चाहते हैं? ये बातें, चूंकि कमीशन वाली बात क्यों नहीं उठाना चाहते? कमीशन वाली बात आखिर उठाना क्यों नहीं चाहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? अब हम कारण बताते हैं आपको कि ये एमपी विधायक मंत्री कमीशन वाली बात सदन में क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि आपको पता है, जब आप अगर सेविका है तो आप जो है 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो सीडीपीओ को देते हैं, आपके लिए तो एक सेविका के लिए 3,000 4,000 रुपये हैं, लेकिन एक सीडीपीओ के लिए उसके क्षेत्र में जितने सारे आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है वो तो लाखों में चले जाते हैं पैसे। और वो जानते हैं लाखों पैसे में से फिर हिस्सेदारी बनता है, हिस्सेदारी, हिस्सा लगाया जाता है। जानते हैं किसको कितना हिस्सा मिलना है? ये बात आप जब जानेंगे तो आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। उस जिस क्षेत्र में, जिस प्रखंड में सीडीपीओ है, वो सीडीपीओ जानती है सुपरवाइजर को जो है देती है, उसके बाद वहां के प्रमुख को, बीडीओ को, विधायक को, सीडीपीओ के ऊपर जो कर्मचारी है उनको ये सारे पैसे हिस्से लगाए जाता है। ये सारे पैसे बंदर बांट होते हैं। जब हमने इस पर ज्यादा रिसर्च किया तो सूत्रों से जो खबर मिला, वो खबर सुन करके तो मैं हैरान रह गया। यही कारण है कि आपको सिर्फ बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको इस कमीशन पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन इस कमीशन पर बात हो क्यों नहीं रहा है? ये सवाल आपके जहन में उतरना चाहिए। अगर ये सवाल अगर आज आप नहीं उतारते हैं, इस सवाल जिस प्रकार से आपकी यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है, अगर आप इस सवाल में आवाज अगर नहीं उठाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको तो वेतन बढ़ा करके मिलेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सीडीपीओ तो आपसे लेगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरे वीडियो में कि सर, जो महिला सीडीपीओ है या फिर जेंट्स सीडीपीओ है, उनका जो है ड्राइवर क्षेत्र में आकर के पैसे वसूल रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर से। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सारे कमेंट में ऐसे कहा गया है कि जो ड्राइवर है वो जो है सेंटर सबसे पैसा वसूल करके और सीडीपीओ को जा करके देते हैं। ये हो क्या रहा है? आप अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बेहतर एक ही उपाय है कि आप धरना प्रदर्शन के साथ साथ ये भी आवाज उठाए कि आपके साथ शोषण हो रहा है।